बेटा जी स्क्रीन आ रही है मेरी? बेटा सबसे पहला टॉपिक है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ठीक है, टॉपिक का नाम है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। बेसिकली इसी से आपका बेस थ्योरम आएगा। ठीक है, इसी का एक्सटेंशन है बेस थ्योरम। तो मैं पहले आपको समझाऊंगा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। बहुत इजी है। उसके लिए मैं आपको एक पहले एग्जांपल पढ़ने को बोल रहा हूं। बेटा सबको ये क्वेश्चन पढ़ना है और समझना है। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। बेटा जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। बेटा ये क्वेश्चन सबको समझना है, पढ़ के समझना है और कुछ नहीं करना। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। और बेटा ये चैप्टर स्कोरिंग है, और ये जो टॉपिक है आज का बहुत स्कोरिंग है। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में, जिसमें कि 5 ऑप्शंस होंगे, जिसमें से कि आपको 4 ऑप्शन करने होंगे, और 99.99% चांसेस है कि वो क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 0.01% चांसेस है बेसिक की ना आए, बट मोस्टली ऑलमोस्ट 100% चांसेस की आता है। केस स्टडी बेस में कोई और क्वेश्चन बनता भी नहीं है ना। ठीक है, और बेस थ्योरम बड़ा सिंपल है बेटा, ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है, वेरी इजी। आप देखना खुद, बस ढंग से सुनो और क्वेश्चन करना। जब कोई बच्चा फेल हो रहा होता है ना, तो और उसे पास कराना होता है, तो सबसे पहले मैं ये टॉपिक कराता हूँ। अभी तक जितनी प्रोबेबिलिटी पढ़ाई है वो भी नहीं पढ़ाता, डायरेक्ट यही, और आराम से सॉल्व होता है। बस जैसे बताऊंगा वैसे समझ लेंगे आप। बेटा एग्जांपल, क्वेश्चन पढ़ रहे हो वही समझ रहे हो आप लोग? ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। बेटा बुक का एग्जांपल नंबर 15, बुक का एग्जांपल नंबर 15 प्लीज। बुक का एग्जांपल नंबर 15 है। एक मिनट बेटा, स्क्रीन पे क्या हो रहा है? बेटा क्या लिखा है? पर्सन हैज अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब। बेटा एक कंस्ट्रक्शन जॉब करनी है एक पर्सन को, ठीक है, and the probabilities are 0.65 that there will be strike. जो मजदूर लोग हैं वो स्ट्राइक पे चले जाएं, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 0.65। और सारी जिम्मेदारी उस पर्सन पे बिठा कंस्ट्रक्शन जॉब की। और आगे क्या लिखा है? 0.80 that the construction job will be completed on time. तो बेटा यहाँ पे जो लिखा है 0.80, it is the probability that the work will be completed on time. But there is a line given, condition given. क्या given है कंडीशन में? If there is no strike, मतलब अगर कोई स्ट्राइक नहीं है तो काम को टाइम पे कंप्लीट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.80। ठीक है बेटा, बेटा सब लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ के समझना है। बेटा यदि क्वेश्चन पढ़ के समझना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। बेटा देखो सिंपल सी बात है, आपको अगर स्टार्टिंग में ये समझ में नहीं आता कौन सी किसकी वैल्यू, कोई बात नहीं, आपको कहानी समझ में आनी चाहिए बेसिकली। ठीक है, कि इसमें बोला क्या जा रहा है वो मैं आपको समझा दूंगा कि कैसे। अगर समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी किसकी वैल्यू, वो भी आप आराम से कर लेंगे। और समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। बेटा क्वेश्चन में ये है कि एक कंस्ट्रक्शन जॉब होना है, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी है कि सारे मजदूर स्ट्राइक पे चले जाएं, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.65। ओके, मतलब स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.65। ठीक है, फिर लिखा है बेटा 0.80 किसकी प्रोबेबिलिटी है? द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। ठीक है, ओके। इफ देर इज नो स्ट्राइक, नो स्ट्राइक को हम क्या बोलेंगे? अगर स्ट्राइक ऐसे है तो नो स्ट्राइक क्या आ जाएगा?
एस बार। अच्छा कैसे निकालेंगे ये, 1 माइनस पी ऑफ एस कितना आ गया, 1 माइनस 0.65, हाँ जी कितना आ गया 0.35। कई बार बच्चे ये पहचान नहीं पाते कि ये 0.80 क्या है। वैसे तो साफ साफ लिखा है, इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ जॉब। मैंने सी मान लिया, सी कंप्लीशन ऑफ जॉब, ठीक है। यहां साफ साफ लिखा हुआ वैसे बेटा, इट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वर्क विल बी कंप्लीटेड, जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। ओके, इफ देयर इज नो स्ट्राइक, कंडीशन कहां लिखते हैं बेटा, कंडीशन कहां लिखते हैं, इफ देयर इज नो स्ट्राइक मतलब नीचे लिखेंगे ना, दिस इज द कंडीशन, ठीक है। हमेशा कंडीशन कहां लिखते हैं, यहां पे। तो साफ साफ लिखा है 0.80 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ जॉब ऑन टाइम व्हेन देयर इज नो स्ट्राइक। तो हमेशा कंडीशन नीचे आती है, और जिसकी प्रोबेबिलिटी होती है बेटा वो हमेशा ऊपर आता है, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि कई बार बच्चे ऐसे भी लिख देते हैं इसको, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं फॉर्मूले से क्लियर कर दूंगा कि कौन सा वाला है, वैसे तो समझ में आता है साफ साफ, ठीक है। ओके, क्योंकि कंडीशन क्या गिवन है, इफ देयर इज नो स्ट्राइक, तो कंडीशन में एस बार आ गया, ठीक है बेटा। मैंने सी क्या माना है, सी इज कंप्लीशन ऑफ जॉब, कंप्लीशन ऑफ जॉब ऑन टाइम। ओके, आगे देखते हैं बेटा, एक लाइन और लिखिए 0.32, कोई बताएगा क्या है ये 0.32, 0.32 job will be completed on time, again it is the probability of completion of job on time, okay, if there is a strike। तो कंडीशन क्या है बेटा, कंडीशन स्ट्राइक होने की है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये गिवन है। कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे नहीं कर पाते जज कि यहां पे सी बाय एस बार लिखे या सी बाय एस लिखे या एस बाय सी बार लिखे, है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ना लिखे, इसको छोड़ भी सकते हैं थोड़ी देर के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। हाँ जी बेटा, ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन नहीं है फिलहाल, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो काम है पूरा हो जाए, है ना। देखो भाई साफ साफ लिखा, प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है उस पर कोई कंडीशन है क्या, कोई कंडीशन नहीं है, पक्का। तो बेसिकली यहां पे हमें ये निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। यहां तक किसी को डाउट है क्या, पक्का कोई डाउट नहीं है, पक्का ना, देख रहा भाई। तो बेसिकली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वर्क विल बी कंप्लीटेड, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि काम पूरा हो जाए, ठीक है। मान लो लंदन में बैठा है मालिक, वो बोला बस मुझे काम पूरा चाहिए, कैसे भी करो काम, उसकी तो प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पर्सन है वो कैसे कराएगा, दो सिचुएशन हो सकती है, कंप्लीशन विद स्ट्राइक, कंप्लीशन विदाउट स्ट्राइक। स्ट्राइक है तो भी काम पूरा कराएगा, स्ट्राइक नहीं है तो भी काम पूरा कराएगा, क्योंकि काम पूरा कराने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, ठीक है। ओके, तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीशन ऑफ जॉब, कंप्लीशन विद स्ट्राइक। आपका फोकस किस पे है बेटा, इस पे, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी दैट द वर्क विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, सो जस्ट कंप्लीट द वर्क। तो दो ही केस है बेटा, कंप्लीशन विद स्ट्राइक और कंप्लीशन विदाउट स्ट्राइक, ठीक है बेटा। अभी कुछ मत लिखो प्लीज, विदाउट स्ट्राइक, ठीक है। ओके, तो बेटा आप क्या क्या करें, कंप्लीशन विद स्ट्राइक और कंप्लीशन विदाउट स्ट्राइक। होता क्या है, सुनना भाई, स्ट्राइक हुई, ठीक है, फिर भी काम को पूरा कराएगा, ठीक है। देयर इज स्ट्राइक, तो भी स्ट्राइक होने के बावजूद भी हमें काम को पूरा कराना है, ठीक है। एंड इसलिए बीच में क्या आ गया, इनटू, ठीक है। मैं हालांकि पूरे सिंबॉलिक यूज नहीं कर रहा, अदरवाइज इसका मतलब है सी इंटरसेक्शन एस, ठीक है। मैं बोलता हूं ये भले ही ना पता आपको, कोई दिक्कत नहीं है, आपको फॉर्मूला लिखना आना चाहिए, ठीक है बेटा। क्या है, काम को पूरा कराना है, कंप्लीशन ऑफ जॉब शुड बी ऑन टाइम, तो कैसे होगा, स्ट्राइक होगी, है ना, स्ट्राइक हो गई, स्ट्राइक होने के बावजूद वी नो दैट देयर इज अ स्ट्राइक, तो भी हमने काम को पूरा कराया, और मतलब क्या होगा, प्लस
इसमें क्या लिखा है बेटा, कंप्लीशन विदाउट स्ट्राइक, मतलब कंपनी में स्ट्राइक नहीं हुई, लेबर्स ने स्ट्राइक नहीं की, ठीक है, मतलब देयर इज नो स्ट्राइक, तो भी काम तो पूरा कराना ही है, देयर इज नो स्ट्राइक एंड वी नो दैट देयर इज नो स्ट्राइक बट वर्क शुड बी कंप्लीटेड, ठीक है। तो बेटा ये आपका टोटल प्रोबेबिलिटी, इसी को बोलते हैं हम टोटल प्रोबेबिलिटी। मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि भाई हर एक केस में आपको काम को यहाँ पे पूरा कराना है, तो सारे केसेस आप लेके टोटल करोगे, है ना। इस सिचुएशन में दो ही केस है बेटा, जो भी क्वेश्चन गिवन था उसमें ये था कि एक कंस्ट्रक्शन जॉब मिली है एक पर्सन को, ठीक है, वो लेबर से उसे पूरा कराएगा, बट उसे मतलब चांसेस है कि वहां पे स्ट्राइक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वर्क विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, तो बस कुछ भी करके आपको काम को पूरा कराना है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वर्क विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, तो वो इंसान क्या सोचेगा जो जिसे काम कराना है, वो यही सोचेगा कि मुझे तो जॉब को काम को पूरा कराना है, स्ट्राइक के साथ भी या फिर स्ट्राइक के विदाउट स्ट्राइक के भी, कुछ भी सिचुएशन से काम पूरा कराना है। तो दो ही केस थे, कंप्लीशन विद स्ट्राइक और कंप्लीशन विदाउट स्ट्राइक, ठीक है। अच्छा, कंप्लीशन विद स्ट्राइक, वैसे इसका मतलब क्या है, एक्चुअली ये सी इंटरसेक्शन एस है बेटा, ठीक है। और बेटा ये पता क्या है, ये सी इंटरसेक्शन एस बार है। आपको मैं याद दिला दूं, जब ए इंटरसेक्शन बी हुआ करता था तो हम क्या करते थे, ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए लिखते थे, वही तो फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे, ठीक है, ओके, क्लियर है। लेकिन इसके अलावा एक और फॉर्मूला आते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, है ना, बट वो लगाना जिसमें ठीक ठाक कहानी बने, है ना। यहाँ पे ये ऐसे नहीं लिखोगे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाय सी, फॉर्मूला ठीक है इसके लिए, इसकी जगह, बट यहाँ जो निकालना है उसको आप पहले कैसे लिख दोगे, वही तो नहीं पता, है ना। वैसे भी पहले कंप्लीशन हो जाएगा क्या, पहले स्ट्राइक होगी, ठीक है, ओके बेटा। बेस अभी वेट करो, चिंता ना करो, अभी एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। तो बेटा बिल्कुल ऐसे ही, ये दिस इज नोन एज टोटल प्रोबेबिलिटी, दिस इज नोन एज टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है बेटा। अब अगर जिससे नहीं पता था कि ये 0.80 क्या है तो आप समझ जाओगे, एस बार बाय सी है या सी बाय एस बार है, फॉर्मूले में क्या नीडेड है, सी बाय एस बार, ठीक है। अगर यहाँ पे डाउट हो रहा है आपको एस बाय सी है या सी बाय एस है, तो भी फॉर्मूले में क्या नीडेड है ये देख लो ना आप, ठीक है। वैसे तो डाउट होता ही नहीं है, क्वेश्चन में क्लियर कट लिखा होता है सब कुछ, ठीक है बेटा। तो बेटा दिस इज द क्वेश्चन ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन को आपको समझना था, ओके। स्ट्राइक की बेटा स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी देने की थी 0.65, ठीक है। फिर यहाँ पे सेकंड लाइन लिखा हुआ, देखो क्या लिखा हुआ, 0.80 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड, ये प्रोबेबिलिटी किसकी है, 0.80 कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, पीछे लिखा है इफ देयर इज नो स्ट्राइक, इसलिए यहाँ पे बेटा कंडीशन क्या है, देयर इज नो स्ट्राइक, कितना है 0.80, ठीक है। अगला देखो बेटा, अगली लाइन 0.32 वाली, 0.32 क्या लिखा हुआ है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज अ स्ट्राइक, मतलब स्ट्राइक है बेटा, ये रहा स्ट्राइक, स्ट्राइक है तो कंप्लीशन ऑफ जॉब की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.32। लास्ट में सिंपली क्वेश्चन में पूछा गया था, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, क्या प्रोबेबिलिटी है कि काम पूरा हो जाए, है ना, ठीक है। भाई मालिक वहां लंदन में बैठा है, वो बोलेगा सीधे पर्सन को कॉल मिलाएगा, पूछेगा क्या चांसेस है कि काम पूरा हो जाए, बस इतना ही पूछेगा, ज्यादा फालतू नहीं पूछेगा, ठीक है। बाकी उसको काम कराना है कैसे भी, ठीक है। सो डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, बेसिकली हमें पी ऑफ सी पूछा गया, सी इज कंप्लीशन ऑफ जॉब ऑन टाइम, कंप्लीशन ऑफ जॉब शुड बी देयर, ठीक है। तो दो ही केस हो सकते हैं, विद स्ट्राइक और विदाउट स्ट्राइक, ठीक है। ऊपर हालांकि मैंने डिटेल में यहाँ पे लिख दिया है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, बट ना भी लिखो तो भी चलेगा, सिंपली आपको ये लिखना आना चाहिए, ठीक है। ये सारी वैल्यू गिवन थी बेटा, क्वेश्चन में कितना था ये को बताएगा 0.65, यहाँ पे इंटू 0.32, ये भी दिया था 0.35,
ये 0.80 सिंपली सॉल्व करके निकाल लेंगे। ठीक है, सिंपली सॉल्व करके आप लोग इसे निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन और करेंगे बेटा टोटल प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, डोंट वरी, आसान है। अभी समझ में आएगा आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। बेटा किसी को कोई डाउट है तो बोलो। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला यूज किया बेटा, ये टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। ओके, कुछ नहीं करना, कहानी को समझ के सिंपली फॉर्मूला लिख देना, रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा बेटा, इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं ना? एक क्वेश्चन और करते हैं, आपको क्लियर वे में समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं बेस करूंगा, अभी क्वेश्चन नहीं ले रहा बेटा, आई एम टेकिंग वन मोर क्वेश्चन ऑफ। बेटा एक क्वेश्चन दिख रहा है आपको 16, ये एक्चुअली बेस करूंगा क्वेश्चन है, बट आई एम चेंजिंग इट। ठीक है, मैं ऐसे चेंज कर रहा हूं, देखना चेंज क्या कर रहा हूं, देखना भाई, मैं लास्ट लाइन चेंज कर रहा हूं, क्योंकि बेस थ्योरम में कुछ खास फर्क नहीं है। अगर आपको टोटल प्रोबेबिलिटी आती है तो आपको बेस थ्योरम भी आता है। अभी हम बेस थ्योरम के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, कम से कम 3 से 4, बट उससे पहले बेटा दिस इज द क्वेश्चन ऑफ बेस थ्योरम, बट मैं इसे चेंज कर दूंगा फिलहाल के लिए टोटल प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, करो भाई। बेटा क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। मैंने इस लाइन को काट दिया, इसकी भी बात करेंगे, इस क्वेश्चन की भी करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन मेन चीज वही है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। बेटा क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल निकाला गया है वो रेड हो। ठीक है, तो बेटा पहले तो क्वेश्चन को समझ लो। यहां पे बैग 1 है, बैग 1 है ना, इसमें 3 रेड है और 4 ब्लैक है। बैग 2, हाँ जी बैग 2 में क्या है, बैग 2 5 रेड एंड 6 ब्लैक। ठीक है, एक बॉल निकाला गया है। भाई मेरे घर में 2 बॉल रखे, दो बैग रखे हुए हैं, एक ये वाला बैग रखा हुआ है, एक ये वाला बैग रखा हुआ है। ठीक है, ओके। अब हुआ क्या, मेरा बेटा चुपचाप एक बॉल निकाल के ले आया मेरे सामने, मैंने देखा भी नहीं कहां से निकाल लिया। ठीक है, अब वो दिखा भी नहीं रहा है, बस बोल दिया कि मैं एक बॉल निकाल के लाया। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड बॉल हो? ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड बॉल हो? तो आपके दिमाग में क्या आएगा, सुनना भाई, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड बॉल हो? ठीक है, ओके, तो आपके दिमाग में यही आएगा कि हो सकता है कि सबसे पहले वो बैग 1 पे गया और बैग 1 में उसने हाथ डाला, मतलब बैग 1 को सिलेक्ट कर लिया। देयर आर 2 बैग्स, क्या करेगा, पहले उसने बैग 1 को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, नाउ यू नो दैट ही हैज सिलेक्टेड बैग 1, और बैग 1 में से कौन सी बॉल निकाल रहे हो, रेड, क्योंकि हम रेड होने की प्रोबेबिलिटी ही निकाल रहे हैं बेटा। और क्या चांसेस थे, हाँ जी बोलो, हो सकता है वो बैग 2 को सिलेक्ट कर ले, तो और मतलब प्लस। दूसरा केस जब भी आएगा बैग 2 को सिलेक्ट करेगा तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग बैग 2। ठीक है, अब बैग 2 चूज कर लिया तो नाउ बैग 2 के अंदर हाथ डाल चुके हैं, मतलब वी नो दैट ही इज सिलेक्टिंग balls from bag 2, drawing balls from bag 2, but what is the probability that bag 2 is red? तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, इनटू क्यों आ रहा है, समझ में आ रहा है, क्योंकि रेड बॉल निकालने के लिए, बैग 2 से रेड बॉल निकालने के लिए इसको 2 काम करने पड़ रहे हैं। पहले गया तो बैग 2 को सिलेक्ट किया, काम पूरा नहीं हुआ, फिर बैग 2 के अंदर से उसने क्या निकाला, रेड बॉल निकाला। तो ये चीज आपको समझनी है, जो मैं लिख के दिखा रहा हूं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत 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 इजी है। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट है? अच्छा, बैग 1 चूज करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी बेटा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बैग 1 विल बी सिलेक्टेड, हाउ मेनी बैग्स आर देयर, 2। तो जब जाएगा वो बच्चा वहां पे तो उसके पास 2 ही ऑप्शन होंगे ना, तो बेटा बैग 1 सिलेक्ट करने की चांस कितने, 1/2, यहाँ पे 1/2। बेटा कोई डाउट है क्या? अच्छा, इसका क्या मतलब है बेटा, रेड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 1, तो बैग 1 की सिचुएशन देख लो क्या है। ठीक है बेटा, इसे निकालने का एक शॉर्टकट होता है बेटा, इसे निकालने का शॉर्टकट क्या होता है, आप देखो ओवरऑल सैंपल स्पेस क्या था, ओवरऑल सैंपल स्पेस में दोनों बैग
के बॉल्स आते हैं, बट अकॉर्डिंग टू आपने B1 क्या किया, अपना सैंपल स्पेस रेड्यूस कर दिया। शॉर्टकट बताया था मैंने, नहीं बताया था ना? हाँ, शॉर्टकट में क्या होता है, जो भी कंडीशन गिवन होती है उसके अकॉर्डिंग आप अपना सैंपल स्पेस रेड्यूस कर दो। ओवरऑल क्वेश्चन में क्या था, 2 बैग्स थे, तो सैंपल स्पेस इनिशियली पता है क्या, ओरिजिनल सैंपल स्पेस दोनों बैग के बॉल्स होंगे, ठीक है। बट क्योंकि मैं ये निकालने जा रहा हूं R/V1, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, आपका सैंपल स्पेस चेंज हो गया, ठीक है। कौन सा हो गया, बैग 1 हो गया आपका सैंपल स्पेस, उसके अंदर ये बॉल्स हो गए, ठीक है बेटा। हियर B1 इज बैग 1, सिलेक्टिंग बैग 1, B2 इज सिलेक्टिंग बैग, R इज रेड बॉल, ठीक है। तो बेटा रेड फ्रॉम बैग 1 कितना होगा, हाउ मच इट इज, 3/7, एंड रेड फ्रॉम बैग 2 कितना होगा, 5/, किसी भी बच्चे को डाउट है तो बोलो बेटा। ये समझ में आ गया तो बेस फिल्म कुछ है ही नहीं, अभी मैं बेस फिल्म का क्वेश्चन कराऊंगा, डोंट वरी। या 1/2 कॉमन ले लेते बेटर रहता, नहीं बेटा आंसर निकालोगे आप लोग कैसे भी, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। थर्टी 33 प्लस 35 क्या आएगा यहाँ पे, 68, 68/154, बेटा यही आंसर है, यही है ना, कैंसिल कर देते हैं, 77 एंड दिस इज, ठीक है। तो 34/77, कोई डाउट है, ओके पक्का। अब बेटा यही क्वेश्चन ना अलग तरीके से कैसे पूछा जाता है, ये तो था टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और कर लो टोटल प्रोबेबिलिटी का जल्दी से, बुक का ही क्वेश्चन है बेटा। किसको नींद आ रही है भाई, बोलो बोलो किसको नींद आ रही है, जब क्वेश्चन खुद करोगे ना तो नींद वींद सब गायब हो जाएगी, चिंता ना करो। अच्छा एक काम करते हैं, मैंने सीधा बेटा बेस फिल्म में क्वेश्चन करा रहा हूं, पहले एक काम करते हैं बेटा, जो अभी हमने क्वेश्चन किया दैट वाज द क्वेश्चन ऑफ बेस थ्योरम ओनली, ठीक है। मैंने उस क्वेश्चन की लास्ट 2 लाइंस चेंज कर दी थी, है ना, और फिर मैंने आपसे टोटल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगाने को कहा। अब मैं क्वेश्चन आपको वही दे रहा हूं, सुना भाई क्या हुआ। अब सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। मेरा बेटा ना एक बॉल निकाल के ले आया, उसने मुझे दिखा दी बॉल कि रेड बॉल है। अब मैं सोचता रहूंगा कि बैग 1 से निकली है या बैग 2 से निकली है, क्योंकि मुझे एक बैग किसी को डिलीवर करना था एज इट इज, ठीक है। अब बिना देखे सोचता रहूंगा कि कौन से बैग से ये निकाल के लाए है ना। तो हमें पता है कि बॉल क्या है, रेड है बेटा। क्वेश्चन पढ़ो आप लोग, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग एंड इट इज फाउंड टू बी रेड। कुछ नहीं है ऊपर का, कुछ समझ में नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लास्ट 2 लाइंस आर इंपॉर्टेंट, और कहानी इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली कहानी क्या है, ठीक है। तो बेटा यहां पे क्या दिक्कत है, सुनना भाई, बॉल निकाला और हमें पता है बॉल कैसा है, रेड। तो हमें क्या पता है, इट इज नोन दैट इट इज अ रेड बॉल। और क्या नहीं पता, ये नहीं पता कि कौन से बैग से ड्रॉ किया गया है। तो उसी पे क्वेश्चन होगा, when you know that it is a red ball, what is the probability that it is drawn from bag 1, या ये भी हो सकता है it is drawn from bag 2। तो जो भी क्वेश्चन है वो उसी पे काम करेंगे। यहाँ पे क्या पूछा गया है, बैग 2। तो बेटा क्वेश्चन ये है, ठीक है। अब देखो मैं फॉर्मूले रटने को नहीं बोलता, सीधा सीधा जब भी आपको ये ऐसा क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो बेटा कैसे करेंगे, मैं फॉर्मूला समझा भी दूंगा कैसे आया है, बट फिलहाल नहीं, फिलहाल मैं सीधा आप आंसर निकालना चाहता हूं, ठीक है। तो बेटा ये इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे बेस थ्योरम का, सुनना भाई। आप सारा का सारा फोकस इस पे करेंगे कि रेड बॉल कैसे कैसे आ सकती है, वो पूरा पूरा नीचे लिखेंगे, ठीक है। वो पूरा का पूरा हम नीचे लिखने वाले हैं, रेड बॉल कैसे कैसे आ सकती है। भी किया था क्या हमने, किया था ना, रेड बॉल कैसे निकाल सकता है, किया तो था अभी। या तो बैग 1 में से या बैग 2 में से सारे केसेस नीचे आ जाएंगे, ठीक है बेटा। पहले इसको समझ लिया सबने, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पूछा गया, इसमें कोई दिक्कत है क्या, वी नो दैट इट इज द रेड बॉल, जो पता है वो नीचे आता है, ठीक है। और जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है वो ऊपर, ओके। सो रेड बॉल कैसे कैसे आ सकता है बेटा, हाँ जी, रेड बॉल फ्रॉम बैग 1, रेड बॉल फ्रॉम बैग 2,
ठीक है। अच्छा बैग 1 से कैसे निकलेगा? सिलेक्ट बैग 1, ठीक है। नाउ यू हैव सिलेक्टेड बैग 1 बट यू आर चूजिंग रेड बॉल आउट ऑफ इट, ठीक है। बैग 1 सिलेक्ट किया और फिर बैग 1 में से आपने रेड बॉल निकाल ली, या फिर या मतलब प्लस, ठीक है। क्या किया आपने बेटा? बैग 2 सिलेक्ट किया और बैग 2 के अंदर से, अब बैग 2 के अंदर से आपने क्या निकाल लिया? रेड बॉल निकाल लिया, ठीक है। और बेटा जिसका पूछा गया है वो वाला ऊपर आ जाएगा, सारे केसेस नीचे लिख देंगे रेड बॉल निकालने के, और ऊपर क्या आएगा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, तो बैग 2 वाला जो पोर्शन है वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। कौन सा पोर्शन है बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ। अभी एक क्वेश्चन और कराऊंगा, डोंट वरी, कुछ है ही नहीं, बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं, ठीक है। हाँ जी बेटा, कुछ पूछना है किसी को? सुनना भाई, अब मैं आता हूं यहां पे। बैग 1 की क्या प्रोबेबिलिटी है? चूज 1 बैग आउट ऑफ 2 बैग। बैग 2 की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/2। वैसे बेटा आपको स्टार्टिंग में डिफाइन करना होता है, जैसे मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया, तो मैं यहाँ पे तीन ही चीज यूज कर रहा हूँ, एक तो B1, एक B2 और दूसरा तीसरा R। तो आप डिफाइन कर दो, B1 इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग बैग 1, B2 इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग बैग 2, R गेटिंग रेड बॉल। ओके क्लियर है? इतना स्टार्टिंग में डिफाइन कर देंगे, फिर मैं तो सीधा फॉर्मूला लिखता हूँ, मैं सीधा टारगेट पे अटैक करता हूँ, ठीक है। फिर बाद में डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि आपका टारगेट ही बताएगा ना कि आपको किस किस चीज की जरूरत है, ठीक है। हमें थोड़ी सपना आएगा पहले से कि R/B1 चाहिए या B1 बाय R चाहिए, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी है क्या करेंगे बेटा, सुनना भाई, यहां पे हम निकालेंगे R/B1, मतलब बैग 1 से निकालेंगे। बैग 1 में क्या है बेटा? हाँ जी, बैग 1 में 3 रेड एंड 4 ब्लैक, तो इसमें से रेड कितने हैं? 3 आउट ऑफ 7। अच्छा बैग 2 क्या है बेटा? बैग 2 5 रेड 6 ब्लैक, ठीक है। रेड आउट ऑफ कितना है बेटा? 5/, कोई डाउट है? यही सारी वैल्यूज आपको बस नीचे पुट करनी है। क्या लगता है आपको, कुछ डिफिकल्ट लग रहा है क्या? मैं फॉर्मूला भी समझा दूंगा कैसे आया, डोंट वरी, बट पहले मैं क्वेश्चन कराना चाहता हूँ दो चार, क्योंकि फॉर्मूला समझ में आना है। बच्चे जब क्वेश्चन निकाल पा रहा है तो मार्क्स मिल रहे हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है फॉर्मूला समझ में आ गया, क्वेश्चन ही नहीं हो रहे। बेटा फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे लिखवाया है बिल्कुल ऐसी, मतलब अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, जो भी वहां पे कहानी होगी उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला लिख दो बस, और कुछ करना ही नहीं है। R/B2 कितना बेटा? 5/11। ऊपर क्या आएगा? 1/2 इंटू 5/11। बेटा किसी बच्चे को डाउट है? अच्छा देख रहा बेटा, यहाँ पे मैं ज्यादा कैंसिलेशन नहीं करता, हाफ कॉमन निकाल के काट दे। बोलो भाई, 5/11 बाई 3/7 प्लस, ठीक है, क्या आएगा बेटा यहां से? 77 हो गया नीचे, 33 प्लस 11 बन जा 11, 7 ऊपर गया बेटा, कितना हो गया? 35 बाय। किसी बच्चे को अगर डाउट है तो मुझे बता दो। हाँ जी भाई, एक क्वेश्चन और करेंगे। बेटा कुछ नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझो, पढ़ो। ये नहीं समझ रहा कौन सी किसकी वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिकली कहानी समझ लो, उसके बाद ये समझ लो कि निकालना क्या है। जैसे कि यहाँ पे ये निकालना है, इसके अकॉर्डिंग आप सीधा सीधा फॉर्मूला लिखो, ठीक है। एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं, देख रहा भाई सब लोग, वन मोर क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप ट्राई करोगे फिर मैं समझाऊंगा, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है भाई, सुन लो। सेकंड क्वेश्चन तो कुछ ऐसा ही है, तो इसलिए मैं सेकंड क्वेश्चन अभी नहीं दे रहा, ताकि थोड़ा सा, बेटा एक काम करो, 7th वाला, 7th वाला देखो भाई, बड़ा आसान है। एक इंश्योरेंस कंपनी ने 2000 स्कूटर ड्राइवर की इंश्योरेंस की है, 4000 कार ड्राइवर्स एंड 6000 ट्रक ड्राइवर, ओके। अच्छा अगर मैं सीधा से सीधी सी बात पूछूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन इज अ स्कूटर ड्राइवर, क्या होगा? 2000 बाय टोटल। भाई एक पर्सन स्कूटर ड्राइवर हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? इंश्योर्ड पर्सन स्कूटर ड्राइवर हो, टोटल 2000 स्कूटर ड्राइवर आउट ऑफ टोटल
2000 प्लस 4000 प्लस 6000, 2000 बाय 12,000, ठीक है। अच्छा स्टार्टिंग में हमें कुछ नहीं समझ आता क्या गिवन है, कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा सीधा कहानी को समझो। आगे देखो प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट्स की गिवन है, किसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, एक्सीडेंट्स की। तो ये प्रोबेबिलिटी इसकी है, एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी है, बट रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब है कि एक्सीडेंट किसका, स्कूटर ड्राइवर का, फिर कार ड्राइवर का, और फिर ट्रक ड्राइवर का। बेसिकली जो 0.01 है बेटा, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है, व्हेन द पर्सन इज स्कूटर ड्राइवर। ओके, कंडीशन क्या है, व्हेन द पर्सन इज स्कूटर ड्राइवर, क्लियर है। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ कार, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट व्हेन ही इज द कार ड्राइवर क्या होगा, 0.03। अगर आपको स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, सीधा किस पे फोकस करना है बेटा, इतने लोगों ने इंश्योरेंस कराया, फिर बाद में क्या हुआ, एक इंश्योर्ड पर्सन का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, एक इंश्योर्ड पर्सन का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो स्कूटर ड्राइवर है, भाई सडनली कॉल पहुंच गई कंपनी में, ठीक है, तो कंपनी वाले तो सोचेंगे ना कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो स्कूटर ड्राइवर है या कार ड्राइवर है या ट्रक ड्राइवर है। बस उन्हें इतनी इंफॉर्मेशन मिली कि उनका एक इंश्योर्ड पर्सन का एक्सीडेंट हो गया, तो दिमाग में तो चलता रहेगा ना। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है समझो जरा। हाँ जी बेटा बहुत ही आसान है, ये पूछा गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो स्कूटर ड्राइवर है, और क्या पता है पहले से कि उसका एक्सीडेंट हो चुका है, ठीक है। तो देखना भाई, ऐसा नहीं कि वो डिफिकल्ट है, कुछ भी नहीं है बेटा। देखना भाई, एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा अभी, सारे क्वेश्चन ऐसे करते जाने, कोई दिक्कत नहीं होती है। फॉर्मूला भी समझा दूंगा लास्ट में कि वो फॉर्मूला कैसा है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी याद दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं बेटा जी, निकालना क्या है। अच्छा सुनो भाई, इधर यहाँ पे मुझे लगता है तीन चीजें होने वाली हैं, एक तो एस सी टी, मैं जानबूझ के नाम ऐसे रख देता हूं ताकि मुझे दिमाग ना लगाना पड़े कि E1 कौन सा है, E2 कौन सा है, E3 कौन सा है, E4 कौन सा है, ठीक है। ए बोले तो एक्सीडेंट होना, ठीक है, मीटिंग विद एन एक्सीडेंट, मीटिंग विद एन एक्सीडेंट, ठीक है। एस बोले तो बीइंग अ स्कूटर ड्राइवर, अगला कौन सा वाला है बेटा, कार, और अगला कौन सा है, स्टार्टिंग में आपको डिफाइन करना चाहिए, ठीक है। अच्छा बीच की वैल्यू अगर आपको ज्यादा डिटेल में नहीं पता चल रही कोई दिक्कत नहीं है, मैं सीधा फोकस कर रहा हूं बेटा किस पे, अपने टारगेट पे, ठीक है। टारगेट फोकस होने चाहिए बेटा। हाँ जी क्या है यहाँ पे, वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन, क्या बोल रहे हैं, हाँ क्या क्या निकालना क्या बताएगा, एस बाय ए या ए बाय एस, अरे यार कौन बोल रहा है ए बाय एस, मेरी बात तुम लोग समझते ही नहीं हो। यहाँ पे लिखा है पहले से क्या पता है, एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया, क्या पता है एक्सीडेंट हो गया है, तो वो कहां आएगा नीचे, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर, तो स्कूटर ड्राइवर कहां आएगा, ऊपर, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है वो कहां आएगा, ऊपर। कोई डाउट है, आपका सारा फोकस किस पे होगा बेटा, ए पे, कि कैसे कैसे एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। भैया आप एनालिस्ट हो, कंपनी में फोन तो आ गया कि एक्सीडेंट हो गया है, बट आप एनालाइज करो कैसे कैसे एक्सीडेंट हो सकता है ना, ठीक है। तो तीन ही तरीके एक्सीडेंट होने के, एक स्कूटर ड्राइवर का, एक कार ड्राइवर का, और एक ट्रक ड्राइवर का। तो सिंपल सी बात है, क्या हुआ सुनना भाई, ड्राइवर स्कूटर ड्राइवर था, मतलब स्कूटर ड्राइव कर रहा था, है ना, एंड यू नो दैट स्कूटर ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। तो क्या कैसे लिखोगे आगे, ए बाय एस, ए बाय एस क्यों लिखा, बिकॉज वी नो दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर बट ही मेट विद एन एक्सीडेंट। इज दैट क्लियर, बोलो भाई। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ए बाय, वैसे भी बड़ा सिंपल है बेटा, पता है क्या, अगर यहाँ पे ए है तो हमेशा यहाँ पे ए ऊपर आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। मैं डिनोमिनेटर वाला पार्ट लिख रहा हूं, उसमें सारे पार्ट लिखेंगे, स्कूटर स्कूटर ड्राइवर का लिख दिया, आप कौन से लिखूं,
बेटा ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा था, वी नो दैट ही इज ड्राइविंग अ कार बट ही मेट विद एन एक्सीडेंट। कोई डाउट है क्या? बोलो भाई, अगला लिखो, जल्दी लिखो अगला, अगला लिखो। यहाँ पे मैंने कुछ गलत लिखा है, कोई बोल ही नहीं रहा है। ये सी कहां से आ गया? हाँ सी कार वाला है, सही है, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके ओके। बेटा जो क्वेश्चन में दिया होगा आप उसी पे बात करेंगे, फालतू नहीं, एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं जोड़नी होती खुद से। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, बेटा ड्राइवर जो है ट्रक ड्राइवर था, ठीक है, और वो ट्रक ड्राइव कर रहे हैं बट ही मेट विद एन एक्सीडेंट, ठीक है। ऊपर कौन सा केस आएगा बेटा? विच केस? स्कूटर ड्राइवर वाला। कौन सा वाला? हाँ जी। अच्छा सबकी प्रोबेबिलिटी निकालनी नहीं बेटा, निकालो भाई। पी ऑफ एस कितना होगा? बोलो भाई। 2000 बाय 2000 प्लस 4000 प्लस 16,000 कितना हो गया? 2000 बाय 12,000, 2/12, ठीक है बेटा। मैंने कैंसिल नहीं करता, जनरेटर ज्यादा कैंसिल नहीं करता। सुनना भाई, कार ड्राइवर क्या होगा? अरे कार ड्राइवर कितना होगा बेटा? 4/12, ठीक है। और ट्रक ड्राइवर का क्या होगा? 6/12। आपको मैं एक बात बोलूंगा बेटा, डिनोमिनेटर को सेम बनाए रखना, आपके लिए बेनिफिट रहेगा, इजीली कैलकुलेशन हो जाएगी, दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कैलकुलेशन करने में भी। हाँ बेटा कुछ पूछ रहा है तू, बोल। 60,000 लिखा हुआ है? अरे मैंने गलती से लिख दिया है, सॉरी। ओके बेटा, हाँ मैंने 16,000 लिख दिया था गलती से, 6,000, ठीक है भाई, क्लियर है। मैंने जानबूझ की कैंसिलेशन नहीं की क्योंकि नीचे सब जगह 12 अच्छा लग रहा है सेम। अगर भाई एक में 1/2 नजर आएगा, एक में 1/3 नजर आएगा, ठीक है। और क्या है बेटा, आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा था पहले कि ये क्या है, अब समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में क्या किसकी रिक्वायरमेंट है, ए बाय एस की। वैसे भी यहां पे साफ साफ लिखा था, प्रोबेबिलिटी किसकी है? एक्सीडेंट होने की, बट रिस्पेक्टिवली मतलब स्कूटर ड्राइवर की, व्हेन ही इज ड्राइविंग अ स्कूटर, व्हेन ही इज ड्राइविंग अ कार, ओके। एंड थर्ड वन फॉर व्हेन ही इज ड्राइविंग अ ट्रक, ठीक है। तो बेटा बस सिंपली पुट कर देना है और देखना देना क्या क्या गिवन है। यहां पे लिख देंगे a बाय एस गिवन है, कितना गिवन है? 0.01 प्लस, सॉरी कॉमा, a बाय सी गिवन, a बाय सी कितना गिवन है बेटा? a बाय टी गिवन है, a बाय टी कितना गिवन है बेटा? किसी को कोई डाउट है क्या? बोलो भाई। आपको सिंपली इसमें पुट करना है और कुछ नहीं करना होता, ठीक है। किसी को भी कोई डाउट है तो बोलो, पक्का डाउट नहीं है, क्लियर है बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एस जो भी वैल्यूज है डालते जाओ बस, कोई दिक्कत ही नहीं है। 2/12 इनटू में 0.01, नीचे क्या है? 0.01 इंटू 2/12 प्लस, अगला क्या है बेटा? 4/12 इनटू में कितना है? 0.03 प्लस 6/12 इनटू में कितना है बेटा? 0.15। सुनना भाई, ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है। 0.02/12 देखना भाई, 0.02/12 प्लस 0.112/12। मैं इंडिविजुअली कभी कैंसिल नहीं करता। एक मिनट बेटा, बेटा कोई डाउट है क्या? मैं सबका 12 काट दूंगा बेटा। कैलकुलेशन करने के बहुत तरीके हैं बट बिलीव मी यही बेस्ट तरीका है, दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। क्या हुआ आगे? 0.02 डिवाइडेड बाय, हाँ जी कितना हो गया? 1 पॉइंट, है ना। क्या होगा भाई आगे? 2/104, 1/, किसी बच्चे को डाउट है तो बोलो। आसान था डिफिकल्ट था? एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। करो भाई क्वेश्चन। बेटा दिस टॉपिक इज रियली वेरी वेरी इजी, ऐसा नहीं कि डिफिकल्ट है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन बताओ कौन सा करना है?
हाँ जी, क्वेश्चन बेटा ये वाला करना है, सुनना भाई। बेटा हमने भी कंस्ट्रक्शन जॉब वाला क्वेश्चन किया था ना, बट मैं ना यहाँ पे लास्ट में थोड़ी सी कंडीशन चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा बेस थ्योरी में क्वेश्चन नहीं है और मुझे लगता है अच्छा क्वेश्चन नहीं है। हाँ भाई सुनना, ये क्वेश्चन है, बट बेटा यहाँ पे मैं लास्ट की लाइन चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। लास्ट की लाइन में मैं ये लिख रहा हूँ बेटा कि इट इज नोन दैट इट इज नोन दैट, मतलब आपको पता लग गया है कि काम पूरा हो गया है, भाई मालिक को फोन पहुंच गया, काम पूरा हो गया, बट उसे ये नहीं बताएगा साइट थी या नहीं थी, तो वो तो सोचता रहेगा ना, ठीक है। प्रोबेबिलिटी भी निकाल के देख सकता हो सकता है, ठीक है। ओके बेटा, क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, पीछे से कोई कुछ नहीं करेगा, प्रेस करेंगे, ठीक है, दैट देयर वाज अ स्ट्राइक। क्वेश्चन करें खुद से भाई, आपको पहले से पता है कि काम पूरा हो चुका है, लेकिन क्या प्रोबेबिलिटी है ये फाइंड करें कि स्ट्राइक थी। तो सिंपल सी बात है, मैं तो बोल रहा हूं बार बार, आपको फोकस किस पे करते हैं, जो काम, जो पता है, जो इवेंट पता है वो नीचे लिखेंगे, क्या पता है कि वर्क इज कंप्लीटेड ऑन टाइम, ठीक है, एंड वी आर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी दैट देयर वाज अ स्ट्राइक, तो स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं, तो बेसिकली हम ये निकाल रहे हैं। और जब हम ये निकाल रहे हैं बेटा, तो हम किस पे फोकस करेंगे, हाँ जी, सारा फोकस नीचे वाले पे, ठीक है, और नीचे वाले के लिए आप सारे केसेस जो भी है वो नीचे लिख देंगे, ठीक है भाई, क्या बोलते हो, नीचे वाले के लिए, सी के लिए, मतलब काम को कंप्लीट कराना है कैसे भी, वो आप नीचे लिख देंगे। आप करो जरा, देखते क्या करते हो। मैंने एग्जाम्पल को चेंज कर दिया है, और देखो ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन बना सकते हैं, इसी को तो बोलते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसको बना देंगे, है ना। बेटा लास्ट वाली लाइन मैंने काट के लिखा, इट इज नोन दैट, ओके। अरे फोकस करो, कंप्लीशन ऑफ जॉब पे नीचे लिखना, कंप्लीशन ऑफ जॉब, जब तक बेटा खुद नहीं लिखोगे ना कॉपी पे, बेटा काम को पूरा कराओ, कैसे कैसे कराओगे, पहले क्वेश्चन समझ लो कि क्वेश्चन में सिचुएशन क्या क्या सिचुएशन दे रखी है, स्ट्राइक की सिचुएशन दे रखी है, और स्ट्राइक हो भी सकती है, स्ट्राइक नहीं भी हो सकती, तो काम कैसे कैसे पूरा होगा, स्ट्राइक हुई होगी, है ना, और स्ट्राइक होते हुए भी काम पूरा कराया, या फिर या मतलब प्लस स्ट्राइक नहीं हुई होगी फिर भी काम पूरा कराया, ठीक है। अरे साक्षी है क्या, नहीं आई ना, नहीं उसकी वजह से भी चेंज किया था, 3-4 बच्चे हैं जिनको दिक्कत हो रही है, ओके। बेटा जी ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, सुनना भाई, यहां पे आ जाओ, ये काम को पूरा कराना है, आपने क्वेश्चन को ऊपर से मोटा मोटा पढ़ के समझ लिया है ना, क्या करेंगे, स्ट्राइक हुई, बेटा स्ट्राइक होने के बावजूद, मतलब यू नो दैट स्ट्राइक है, बट काम को पूरा कराया, या फिर दूसरा केस क्या होगा, स्ट्राइक नहीं हुई होगी, मतलब स्ट्राइक नहीं हुई फिर भी आपने काम को पूरा कराया, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, स्ट्राइक की, तो स्ट्राइक वाला पोर्शन कौन सा, ये वाला पोर्शन कहां जाएगा, ऊपर, किस किस लोगों ने ये पूरा पूरा लिख लिया था ऐसे ही बिल्कुल एज इट इज, किस किस लोगों ने लिख लिया था, क्यों नहीं लिखा, लिखना बंद नहीं करा तेरा, हाँ कर जल्दी कर, कर अभी कर, बेटा आंसर निकालना है इसका, ठीक है बिल्कुल ठीक है, आंसर निकालना है, ठीक है, जल्दी से आंसर निकालें।
जनाब तनिष्का बेटा समझ में आ रहा है? क्वेश्चन हो रहे हैं असमी? ओके बेटा ये एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन जिसने पहले भी कर लिए फिर भी करेगा, ठीक है? पहला क्वेश्चन भले ही छोड़ देना, पहले पहले करोगे 2 से लेके पूरी एक्सरसाइज, फिर पहला क्वेश्चन कर उल्टा, ठीक है? 2 से लेके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं बेटा। 2 to 10 11 कर लेना, 2 to 11 कर लेना, फिर पहला क्वेश्चन, ठीक है? अभी एक क्लास और दूंगा बेस थ्योरम की, हालांकि बस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं मुझे, और कुछ नहीं करना है। बिल्कुल 26/61 बेटा कुछ है ही नहीं, हमें सारी वैल्यूज पता होती हैं, ठीक है? देखना जरा, यहाँ पे स्ट्राइक की प्रोबेबिलिटी दे रखी थी कितनी? 0.65। हमें नॉट स्ट्राइक की चाहिए, वो भी आप निकाल लोगे, 1 माइनस पी ऑफ एस कितना हो गया? 0.35। अच्छा 0.80 किसकी है? कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक, तो बेसिकली बेटा इसकी वैल्यू कितनी है? 0.80, ठीक है? वैसे भी साफ साफ लिखा बेटा कंप्लीशन ऑफ जॉब ऑन टाइम की प्रोबेबिलिटी है, कब? इफ देयर इज नो स्ट्राइक, वो कंडीशन होती है, और कंडीशन कहां लिखते हैं हम? हमेशा नीचे लिखते हैं। कितना है? 0.80 बेटा, इस वाली लाइन से समझ में आ रहा है, ठीक है? कंडीशन क्या थी? इफ देयर इज नो स्ट्राइक, ठीक है? ऐसे ही अगला देख लो भाई, कंप्लीशन ऑफ जॉब व्हेन देयर इज अ स्ट्राइक, अगली लाइन कितना है? 0.32। आपको सिंपली पुट करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? ओके बेटा, किसी बच्चे को भी डाउट है तो बोल दो। जीरो 0.65 इंटू सी बाय एस कितना है? 0.32। ऐसे ही 0.65 इंटू 0.32 प्लस 0.35 इंटू 0.80। आपको बस सॉल्व कर देना है, मल्टीप्लाई वगैरह करके कर देना है, ठीक है? हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है तो बोलो, कर लोगे भाई? 65 इंटू 32 बाय 65 इंटू 32 प्लस 35 इंटू, ठीक है भाई? बेटा मैं 16 से ऊपर नीचे डिवाइड कर रहा हूं, 16 कॉमन निकालोगे, 16 टू जा 16 5 जा, ठीक है? 65 टू जा कितना हो गया? 130 प्लस कितना हो गया यहाँ पे? 170। 5 से और भी कटेगा, ये काटना चाहो तो काट सकते हो आप 5 से, है ना? 26 5 जा 26, और ये 5 से काटो 35, 26 बाय कोई डाउट है क्या? ठीक है, तो सारे क्वेश्चन बेटा ऐसे ही है, आपको ट्राई करके लाने हैं। नेक्स्ट क्लास की टाइमिंग बता दूंगा, कल ही होगी क्लास, ठीक है? कल ही होगी क्लास, ऑफलाइन ही होगी क्लास। ऑफलाइन जितने लोग ऑनलाइन आ रहे हैं उनके लिए ठीक है, कोई ठीक है? ओके ओके बेटा, बाय, टेक केयर, बट डू द होमवर्क। ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिए, 10 ही क्वेश्चन दिए मैंने, ठीक है? डू द क्वेश्चंस